वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। पेपर आप देख सकते हैं 21 जुलाई को टीजीटी 2022 की परीक्षा थी और इसे आज करा लिया गया। अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की, एनालिसिस करेंगे। और कुछ छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी गए थे और आयोग से पूछा कि किस वेबसाइट से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। और अभ्यर्थी तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा पेपर कैसे होगा, हम तो वेबसाइट से एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों पैट 2025 के बाद आने वाली भर्तियों की बात करेंगे। जुड़े रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी थी। आयोग ने नोटिस जारी किया था कि वो 21 और 22 जुलाई को टीजीटी 2022 की परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम हुआ नहीं और आयोग ने बताया भी नहीं एक बार कि वो परीक्षा नहीं करा रहे हैं। इसी वजह से आज अभ्यर्थी अपना विरोध दर्ज कराने आयोग पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा पत्र भी लिखा। टीजीटी 2022 के प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की ये ज्ञापन अभ्यर्थियों ने आयोग को दिया। बाकायदा इसको रिसीव करवाया गया। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का ये एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन ही है। आप इसे हंसी मजाक में ना लीजिए। 3 साल पहले जिस विज्ञापन को जारी किया गया था और 30 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी करके आयोग ने बताया था कि वो 21 और 22 जुलाई को टीजीटी 2022 की परीक्षा करा रहे हैं। तो यदि आपको एग्ज़ाम नहीं कराना था तो कम से कम एक नोटिस जारी करके बताना चाहिए था। पब्लिक में एक लेटर आना चाहिए था। एक जिम्मेदार आयोग का काम ही यही होता है। किसी कारण से मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो इस पर स्पष्ट सूचना आयोग को देनी चाहिए थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि सकुशल उन्होंने परीक्षा दे लिया है। सोशल मीडिया से पता चला कि कई छात्रों ने बहुत अच्छा पेपर दिया। सूचिता और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई गई। जल्द ही नियुक्ति पत्र भी इनको मिल जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कुछ अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो बताएं किस वेबसाइट से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। आज 21 जुलाई वाली परीक्षा तो छूट गई, लेकिन कल जिनकी परीक्षा 22 जुलाई को है कम से कम ये लोग शामिल हो सकें। तो टीजीटी परीक्षा पर आयोग की चुप्पी ने तोड़ी अभ्यर्थियों की उम्मीद। आज प्रस्तावित थी परीक्षा, स्थगित करने की नहीं कोई आधिकारिक घोषणा हुई। हालांकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जुलाई में एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है, लेकिन आयोग को एक नोटिस जारी करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए था। छात्रों ने तो पूरा इनका क्वेश्चन पेपर ही जारी कर दिया। टीजीटी प्रश्न पत्र 21 जुलाई 2025, ठीक है, अभ्यर्थियों ने जारी किया है ये। आयोग तो कहाँ परीक्षा करा रहा है। और इसमें जो सवाल हैं इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये है कि बिना कोई नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा टालने वाला भारत का पहला आयोग कौन सा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग है या यूपी ट्रिपल एस है या यूपीपीएससी है या फिर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है? ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आयोग की पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 18 और 19 जून 2025 को होने वाली थी। इसे क्यों टाला गया? अपरिहार्य कारण, बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर बनाने का या टाइम नहीं मिला? तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा। आयोग को टीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन लिए कुल कितने साल हो गए? 1, 2, 3 या 4 साल। अगला क्वेश्चन है आयोग ने पीजीटी परीक्षा कब कराने का इरादा किया है? अगस्त 2025, अगस्त 2026, अगस्त 2070, अगस्त 3025, ठीक है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर प्रदर्शन किया। आयोग के गेट को बंद कर दिया गया। इस कथन में कौन सा
अलंकार है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है एक कि आयोग का क्या काम होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है। तो आज अभ्यर्थियों ने ज्ञापन तो दे दिया, लेकिन कोई भी आश्वासन आयोग द्वारा नहीं दिया गया है परीक्षा को लेकर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जो टीजीटी वाली परीक्षा है ये जुलाई में नहीं हो रही है, अगस्त में भी होने की संभावना नहीं है, ये सितंबर से अक्टूबर तक जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है। और 10 सितंबर के बाद ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है, शासन से अनुमति ली जा रही है। चांसेस हैं एग्ज़ाम डेट का ऐलान जल्द हो जाएगा, लेकिन परीक्षा आपकी जुलाई या अगस्त में नहीं हो रही है। पीजीटी परीक्षा हालांकि अगस्त एंड तक हो सकता है, लेकिन टीजीटी में समय लगेगा। फिलहाल की अपडेट यही है, आगे कोई और सूचना आएगी जानकारी दिया जाएगा। और एलटी ग्रेड वाली परीक्षा नवंबर दिसंबर तक हो सकता है, जिसके लिए आवेदन 28 जुलाई से होंगे। तो आप लोग दोनों परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करिएगा। अब बात करते हैं यूपीएससी पैट 2025 के बाद होने वाली भर्तियों की। तो दोस्तों लेखपाल की भर्ती 100% तय है। 8000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती होनी तय है। जिनको भी लेखपाल बनना है आप पेट में बेहतर करिए, पेट में अच्छा स्कोर करिए। 99 परसेंटाइल का आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आप आने वाली परीक्षाओं में बैठ पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत सारी भर्तियां प्रस्तावित हैं, लोअर पीसीएस के 1500 पद, ठीक है। लेखपाल के बारे में मैंने आपको बताया, वीडियो के 2500 से अधिक पद, आबकारी सिपाही के 500 पद, जेई की भी एक भर्ती होनी है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती और कुछ स्पेशल पदों पर भर्ती। लेकिन लेखपाल की भर्ती बड़ी भर्ती है और ये कंफर्म है, ये तय है, ठीक है। अधियाचन वगैरह पर काम चल रहा है, अंतिम दौर में ये भर्ती है। पेट की परीक्षा होगी, रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद इसके विज्ञापन को निकाला जाएगा। तो जो लोग भी लेखपाल बनना चाहते हैं सीरियस हो जाएं आज से और अभी से। ऐसे मौके फिर अब कई साल के बाद बनेंगे, तो मौका है, तो आपको मेहनत करके एक सीट यहाँ ले लेनी चाहिए। बाकी और भी जानकारी आगे मिलेगी, सूचना दिया जाएगा। जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।